हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी की क्लास में ब्लोम शब्द। तो हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एच टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, या फिर आपका कोई अदर टीचिंग एग्जाम्स या कोई आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, जहाँ पर भी आपका हिंदी व्याकरण आता है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसमें मैं कुछ क्लास आपको दे चुकी हूँ। अभी मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ, जैसे ब्लोम शब्द डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ मैं आपको। पर्यायवाची शब्द पढ़ा चुकी हूँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ भी। थ्रॉट इज़ नॉट वेल, गला थोड़ा ख़राब है, बहुत दिन से क्लास दे नहीं पाई हूँ इसी वजह से। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं मेरी सर्कमस्टेंस को। तो मैं अब जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, अगर उसमें थोड़ी सी परेशानी हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। बस आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक होने से पहले मैं आपको अपनी क्लास दे देती हूँ, ताकि आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो चलिए स्टार्ट करें, और कोशिश करूँगी कि अब मेरी क्लास रेगुलर बेसिस पर आ जाए। आज है 27 ऑफ आई थिंक 28 ऑफ मार्च है, तो मैं डेली कोशिश करूँगी कि मेरी क्लास आए, ठीक है, और आपको इससे फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ब्लोम शब्द होते क्या हैं। ब्लोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि किसी भी शब्द का कोई उल्टा शब्द, उल्टा अर्थ जो अर्थ निकालता है, उस शब्द को कहते हैं ब्लोम शब्द, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। देखिए, अमृत, ये हमें लगते बहुत आसान है कि मैम अब क्या पढ़ा रही हुई, तो बहुत ईजी है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो हमें चार में से कम 2 ऑप्शन तो कन्फ्यूज़ करती हैं। तो क्यों ना एक बार उन्हें देख लो, एक बार पढ़ जाओ, एक बार नज़र से निकाल लो, बस इतना काफ़ी है। तो नज़र से निकालने के लिए ही मैं ये क्लास लेकर आई हूँ, यहाँ मैं कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ। तो देखिए, अमृत, अमृत का ब्लोम होता है विष। विष मतलब जहर, और अमृत तो आप जानते होंगे। अनुकूल, अनुकूल मतलब किसी के अनुकूल कोई काम हो रहा है, किसी के मर्जी से एक तरीके से। प्रतिकूल, अनुकूल का ब्लोम शब्द है प्रतिकूल। आदि, कभी कभी लोग अनुकूल और प्रतिकूल में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रतिकूल होता है किसी के विपरीत कोई काम हो रहा है, अनुकूल होता है किसी के अकॉर्डिंग कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना। और आदि का होता है अंत। आदि का मतलब होता है शुरुआत। ये मैं इतना तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि इनका अर्थ क्या है, ठीक है। आदि का अंत है शुरुआत, और अंत का मतलब आपको पता ही है, मतलब समाप्ति। इच्छा, इच्छा जो शब्द है, इसका ब्लोम शब्द है अनिच्छा। अल्पायु का है दीर्घायु। उन्नति का है अवनति। अधिक का है न्यून। एक का है अनेक। अर्थ का है अनर्थ। पर किया का है स्वीकिया, ठीक है। पर किया मतलब दूसरों का किया हुआ, स्वीकिया मतलब खुद का किया हुआ। जय का है पराजय। नकद का है उधार। उपस्थित का है अनुपस्थित। अंधेरा का है उजाला। उत्तम का है अधम। उत्तम मतलब बहुत अच्छा किसी ने काम किया। अधम मतलब कहते हैं ना, अधम आपके कर्म बहुत अधम है, यानी कि आपने बहुत बेकार काम किया है। सुपुत्र का है कुपुत्र। आहार का है निराहार। दाता का है याचक। दाता मतलब दान देने वाला, याचक मतलब खुद मांगने वाले। खेद का है प्रसन्नता। निकट का है दूर। देव का है दानव। गरीब का है अमीर। जीवन का मृत्यु। सजीव का निर्जीव। सजीव का निर्जीव के बाद सुगंध का दुर्गंध। मौखिक का लिखित। संक्षेप का विस्तार। कटु का मधुर। आरंभ का अंत, ठीक है। कृतज्ञ का कृतघ्न, और इसके बाद साक्षर का निरक्षर। पाप का है पुण्य। धीर का है अधीर। धीर का क्या मतलब होता है, धैर्य धारण करने वाला। अधीर का क्या मतलब होता है, मतलब किसी के अंदर धैर्य नहीं है, किसी को कोई काम करना है अभी करना है, कुछ चीज़ चाहिए अभी चाहिए। तो ये होते हैं ये ब्लोम शब्द एक दूसरे के। इसके बाद है उदार। उदार का होता है संकीर्ण। उदार मतलब जो अपनी चीज़ों को आसानी से किसी को दे दे, किसी की हेल्प कर दे। संकीर्ण मतलब जिसकी सोच थोड़ी छोटी हो, जो जल्दी से किसी की मदद ना करे। अनुराग का है विराग। उत्थान का है पतन। उत्थान मतलब किसी की प्रॉस्पेरिटी। पतन मतलब न उसका नीचे गिर जाना। उचित का है अनुचित। अनुज का अग्रज। आकाश का पाताल। आयात का निर्यात। आयात मतलब आना, अपने देश में कुछ चीज़ों का आना। निर्यात मतलब भेजना। अंधकार का प्रकाश। उदय का अस्त। जड़ का चेतन। अनिवार्य का वैकल्पिक। अनिवार्य मतलब ये प्रश्न करने बहुत अनिवार्य है, यानी कि जरूरी। वैकल्पिक मतलब इच्छा है आपकी, ऑप्शनल है। अपेक्षा का उपेक्षा। आदर का अनादर। अपना का पराया। आय का व्यय। स्वाधीन का है पराधीन। कठोर का कोमल। दोषी का निर्दोषी। धनी का निर्धन। चर का अचर। खरा का खोटा। प्रेम का घृणा। बुरा का भला। मित्र का शत्रु। मौखिक का लिखित। मौखिक मतलब ओरल, लिखित आपका रिटर्न। कटु का मधुर। कड़वा का मीठा। दिन का रात। पवित्र का अपवित्र। जल का थल। जल मतलब जमीन, और थल जल मतलब जो जमीन पर जो जल पाया जाता है। थल मतलब नीचे आपका थल। निर्मल का है मलिन, ठीक है। इसके बाद है गुण। तो गुण का ब्लोम शब्द है अवगुण। निंदा का स्तुति। निंदा मतलब किसी की बुराई करना। स्तुति मतलब किसी की बड़ाई करना, पूजा करना। मनुष्यता का है पशुता। मान का है अभिमान। धर्म का अधर्म। गुरु का शिष्य। जन्म का मृत्यु। यश का अपयश।
आदर का अनादर, सफल का असफल, कीर्ति का अपकीर्ति, आस्तिक का नास्तिक, सज्जन का दुर्जन है, ऊसर का उर्वर है। ऊसर मतलब जो ज़मीन जैसे ज़मीन पर कुछ उग नहीं पाता, उर्वर मतलब काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ कोई चीज़। अगला का पिछला, अग्नि का जल। और अब यहाँ पे आप कहोगे जल का थल भी दे रखा है, हाँ तो जल का अग्नि भी है। इसके बाद अर्थ का अनर्थ, अत्यधिक का स्वल्प, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, स्वल्प मतलब बस अपने लायक थोड़ा सा। इसके बाद अनाथ का सनाथ, अनुलोम का विलोम, अवनी का अंबर, आकर्षण का विकर्षण, आजाद का गुलाम, आधुनिक का प्राचीन, आय का व्यय, आवश्यक का अनावश्यक, आस्था का अनास्था, और उच्च का निम्न, उपकार का अपकार, एकता का अनेकता, कृत्रिम का प्राकृत, कपूत का सपूत, गगन का धरा। नश्वर का अनश्वर, भारी का हल्का, सरस का नीरस, क्रिय का विक्रय, गहरा का उथला, पक्ष का विपक्ष, बंधन का मुक्ति, ज्ञान का अज्ञान, पूर्ण का अपूर्ण, शांत अशांत, वादी प्रतिवादी, स्वदेश का प्रदेश, राग का द्वेष, उदार का कृपण, अगम का सुगम, अति का अल्प है, अतल का वितल है, अद्य का ऊपरी है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि मतलब कम बारिश होना। ठीक है। ईश्वर का जीव है, अर्पण का ग्रहण है, अस्त का उदय है, आगे का पीछे, आदान प्रदान, आना जाना, आयात का निर्यात, आशा का निराशा, इहलोक परलोक, उत्थान का पतन, उपयोग का दुरुपयोग, कल आज, कृष्ण शुक्ल होते हैं ना, पक्ष होते हैं मंथ में 15 दिन, कृष्ण पक्ष जहाँ अंधेरी रातें होती हैं, शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन, जिसमें चंद्रमा बड़ा होता चला जाता है शुक्ल पक्ष में। कोमल का कठोर, ज्ञान का अज्ञान। तो अभी मैंने सारे ही विलोम शब्द आपको करा दिए हैं। आगे की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ लिंग, तो नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कीजिएगा। जिसकी भी लर्निंग वाइब्स मेरी टीचिंग वाइब से मैच हो रही हैं, बहुत अच्छे मेरे 1-2 स्टूडेंट हैं, अभी मुझे नाम लर्न नहीं है, लेकिन मैं अपनी अगली क्लास में उनका नाम ज़रूर बताऊंगी। वो इतने अच्छे तेज से मेरी क्लास देखती हैं और हमेशा मेरे को हर क्लास पे वो कमेंट करती हैं कि मैम बहुत अच्छी क्लास है। तो ये क्लास अगर आप देख रही हैं, महक, आई थिंक महक नाम है, तो वो ये क्लास आपके लिए। बाकी मैं नाम को रिकमेंड करूँगी, नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूँगी। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग मेरी क्लास देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट, और यहाँ तक पहुँचे हैं देखते देखते। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल of all you. Thank you so much.